वालों, कैसे हो आप सभी लोग। और मिर्जापुर देखने के बाद क्या आपका भी मेंटल जो आपकी स्थिति है क्या वो ठीक है? मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस शो को बिगड़ता देखा है और इस शो को बिगड़ता देख मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ है। मिर्जापुर वालों, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो इस कदर आपने हमारा दिल तोड़ दिया। 4 साल से जिस सीरीज का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार 5 जुलाई को खत्म हुआ, लेकिन इससे अच्छा तो वो इंतजार बनाए रखते जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना हमारा 11 साल से बनाए रखा था। लास्ट में जीते तो मजा भी आया, लेकिन यहाँ तो सीजन जब सामने आया मिर्जापुर का तो मजा छोड़ो, ये तो सजा लगने लगी। 10 एपिसोड कैसे देखे वो मैं ही जानता हूँ। इतना कष्ट हो रहा था देखते वक्त कि मानो पंकज त्रिपाठी जी से भी यही कहूं कि कालीन भैया सीजन 3 के पहले एपिसोड से आप आ जाते तो शायद समझ जाते। मुन्ना भैया को मारकर भी गलती किए और शो को बिगाड़ दिए। खैर, ओवरऑल अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो 2 पार्ट में हमने पहले ही अपने चैनल पर इसका रिव्यू डाल दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि भैया एंडिंग क्या है इस सीरीज की, और प्रेडिक्शन करेंगे सीजन 4 की कि सीजन 4 में क्या होगा। तो जितने भी हमारे युवा जन हैं जिन्होंने भी अभी तक मिर्जापुर सीजन 3 नहीं देखी है तो कृपया कर इस वीडियो से दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम आपको इसमें स्पॉइलर देंगे और जब आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे और आपने सीरीज नहीं देखी होगी फिर हमें आप गरियाइएगा मत। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के जंप करते हैं सीधा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 पर, जहां पर माधुरी भाभी जो हैं वो कालीन भैया का पता लगने के बाद शरद से कहती हैं कि भैया उन्होंने हम पे ट्रस्ट नहीं करा, अब एक बैठक बुलवाइए, एक मीटिंग करवाइए ताकि वो कालीन भैया से मिल सके। शरद ने बात छुपाई होती है और शरद उनकी मीटिंग फिक्स करा देते हैं। शरद का भी पोल पट्टी माधुरी के सामने खुल जाती है, क्योंकि उनके पिताजी के देहांत के पीछे शरद बाबू का ही हाथ था, ये माधुरी यादव को पता लग जाता है और वो बुला लेती है कालीन भैया को, उनके साथ मीटिंग होती है। तो भैया उस मीटिंग में माधुरी भाभी और कालीन भैया के बीच में क्या बात होती है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि दिखाया नहीं गया। इसके बाद अगला सीन आता है जिसमें कालीन भैया बाहुबलियों की बैठक बुलाते हैं और सभी को बताते हैं कि अभी तो हम जिंदा हैं। उस बैठक में कालीन भैया सभी के सामने आ जाते हैं और सभी को पता लग जाता है कि कालीन भैया जिंदा हैं। इसके बाद वो जाते हैं शरद को अनाउंस करने कि किंग ऑफ मिर्जापुर अब शरद बाबू ही हैं। कालीन भैया के प्रतिबिंब जो हैं वो शरद बाबू हैं, अब उन्हें बना दिया जाए किंग ऑफ मिर्जापुर और दे दिया जाए पूरे पूर्वांचल की गद्दी, यानी कि कंट्रोल होगा शरद बाबू के हाथ में। यही तो शरद चाहते थे। और जैसे ही शरद की खुशी जो है 4 गुना हो जाती है, वैसे ही कालीन भैया अनाउंस कर देते हैं कि शरद ही हैं किंग ऑफ मिर्जापुर आखिरी, यानी कि इसके बाद कोई किंग नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बाद शरद बाबू को भी निपटा दिया जाता है। कालीन भैया उन्हें गोली मार देते हैं, फिर पुलिस आती है, पुलिस सारे बाहुबलियों को खत्म कर देती है। सीरीज का एंड ऐसे हो जाता है। हम देखते हैं कि गुड्डू और गोलू के बीच भी एक्शन सीन है लास्ट में, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगता है कि ये गोल जो घुमा दी गई है ना गाड़ी, ये बिगाड़ दिया है माहौल आपने। जीजा साली का रिश्ता रहता तो ठीक रहता, आपने तो जीजा साली का रिश्ता वही कर दिया, खिला खिला के पिज्जा, छत पे दबोजे जीजा। ये बन गए हैं हमारे गुड्डू भैया, पिज्जा नहीं खिला रहे हैं, गद्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर तो। लेकिन खैर, अब जो भी हो गया हो तो गया ही है। सीजन 4 में अब क्या दिखाया जाएगा इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सीजन 3 के एंडिंग पर थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। और हाँ, लास्ट में मकबूल भी जो है मिल जाते हैं पत्थर तोड़ते हुए। जो बीना भाभी है उनकी नौकरानी ने ही भेजा होता है बुलाने के लिए, मतलब खुद ही बुलाने आती है, भेजा भी क्या होता है वो खुद बुलाने आती हैं। तो यहाँ से पता लग जाता है कि गुड्डू भी जेल से भाग गए हैं और अब वो और गोलू मिलके कहीं और जा रही हैं। तो इतनी तो स्टोरी का एंड हो गया है, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन आखिर कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो यहाँ से रीजन साफ नजर आता है। माधुरी यादव ने ही कहा होगा कालीन भैया से कि अगर आपको हमारी पार्टी में अपना पद वापस चाहिए, क्योंकि वो सीजन 2 में नेता बन गए थे बाहुबली के बाद, तो उनके सामने डील रखी गई होगी कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए, फिर से पावर चाहिए और इस बार आपको पार्टी में पद चाहिए तो शरद को निपटाना होगा। वो शरद को निपटा देते हैं। कहीं ना कहीं माधुरी को ये भी पता लग गया होगा कि मुन्ना के मरने के पीछे शरद का ही हाथ है और वो बात वो कालीन भैया को जरूर बताती हैं। और
कालीन भैया अपने पुत्र का बलिदान देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शरद को निपटा दिया। और कहीं ना कहीं माधुरी यादव का जो सपना है भय मुक्त प्रदेश, उसको भय मुक्त बनाने के लिए सभी बाहुबलियों का अंत जरूरी था। इसलिए सीजन के एंड में पुलिस को फ्री हैंड दिया जाता है और सभी को निपटा दिया जाता है, ताकि पार्टी की इमेज भी बनी रहे और माधुरी का दबदबा कायम हो जाए। अब माधुरी का दबदबा कायम रहेगा, पार्टी में कालीन भैया रहेंगे तो उनका भी दबदबा कायम रहेगा। तो यहाँ से कालीन भैया को भी अपना वर्चस्व फिर से मिल गया है, लेकिन इस बार किंग ऑफ मिर्जापुर के रूप में नहीं बल्कि नेताजी के रूप में। वहीं गुड्डू और गोलू की बात कर लेते हैं। इन दोनों को भगा दिया गया है। अब इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जीपी यादव का। लास्ट में मीटिंग फिक्स हो जाती है और माधुरी की ही एक सीनियर नेता सोलंकी से ये मीटिंग फिक्स होती है और दोनों मिलकर उसे जेल से भगा देते हैं। अब किंग ऑफ मिर्जापुर तो कोई रहा नहीं और गुड्डू को भी गद्दी की लालसा रही नहीं है। तो सीजन 4 में गुड्डू का अब बदला सिर्फ कालीन भैया और विजय वर्मा यानी कि बड़े छोटे से होगा। विजय वर्मा भी गोलू पर अत्याचार करते हैं, सारा करा उनका ही होता है। उन्हीं की वजह से जो है गुड्डू पिनक जाते हैं और वो सबको मारने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा होता है कि जो गोलू है उसे जला के फेंक दिया जाता है। ये कहा नहीं, ये करके वो दिखाते हैं, बट ये सिर्फ एक राजनीति खेली जा रही है। तो जब आप देखेंगे सीरीज तब आपको समझ आ जाएगी। तो सीजन 4 के प्रोटेक्शन पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि अब इस सीजन में इतना कुछ निपटा दिया गया है कि सीजन 4 के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बस अब गुड्डू और गोलू मिलके विजय वर्मा और कालीन भैया से बदला लेंगे। इस बीच वो अपनी एक नई गैंग बनाएंगे। वो जौनपुर को छोड़ के, मिर्जापुर को छोड़ के पूर्वांचल से थोड़ा सा हट के जाएंगे, क्योंकि नदी के किनारे वो दिख रहे थे। शायद अब वो नेपाल जा करके जो है अपना वर्चस्व बनाए, जहां से उनको बर्फी आ रही थी। बर्फी तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बोलूंगा तो भैया विवाद हो जाएगा चैनल पर तो उनको बर्फी जो जहाँ से आती है काठमांडू के रास्ते, तो वहीं पे जाएंगे दोबारा, वहीं से अपना जो है एक नया काफिला बनाएंगे और बदला लेने आएंगे। तो सिंपल सी स्टोरी है, बदले की स्टोरी अब सीजन 4 में रह गया। मुझे लगता है कि सीजन 4-5 तक आता है तो सीरीज का खात्मा कर देना चाहिए, क्योंकि अब इतना कुछ ज्यादा खास बचा है नहीं दिखाने के लिए। आपने सीजन 1 सीजन 2 में इतना दिखा दिया कि सीजन 3 में ही कुछ नहीं रहा था, और यहाँ तो आपने इतने सारे कैरेक्टर्स को मार दिया था, जिसके बाद अब कुछ ज्यादा लगता नहीं कि सीजन 4 में बचेगा। बाकी जो गुड्डू के पिता हैं उनके ऊपर भी जो है दिखाया जा सकता है कि वो भी जो है अपने लिए केस लड़े और खुद बाहर आए, और वो जो है गुड्डू को सजा दिलवाने में मदद करे, जिसकी माधुरी यादव की। तो गुड्डू के खिलाफ अब उसके अपने भी हो चुके हैं, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके बाप, जो कि पहले से ही थे बाप। तो अब गुड्डू को निपटाने के लिए सब एक तरफ, और गुड्डू जो गद्दी से अब दूर जा चुके हैं, जिनको अब गद्दी की लालसा नहीं रही है, अब वो सिर्फ खात्मा चाहते हैं कालीन भैया और भरत का। भरत जो कि शत्रुघ्न ही है और शत्रुघ्न ही जो भरत है, बस। तो ये इतनी सी स्टोरी है। अब भैया देखते हैं सीजन 4 में होता क्या है। बहुत दिमाग तो खराब हुआ सीजन 3 को देख के। सीजन 4 भी अगर ऐसा निकला तो फिर मिर्जापुर से विश्वास उठ जाएगा, फिर सीजन 5 की लालसा नहीं रहेगी, क्योंकि सीजन 4 को ही देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर अनाउंस होता है तो इच्छा भी नहीं जाग रही है। तो आप ही बताइए कि सीजन 4 के लिए आप कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।